सकट चौथ के दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और उसके सुखी जीवन के लिए व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश और चौथ माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस व्रत को रखा जाता है। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। आप सभी का सनातन धर्मसार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप सभी लोगों को संकष्टी चतुर्थी की अत्यंत हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में सकट चौथ का विशेष महत्व है। यह पर्व माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस शुभ दिन पर सभी माताएं अपने संतान के कल्याण के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस साल 2025 में संकष्टी चतुर्थी का व्रत 17 जनवरी शुक्रवार को मनाया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सकट चौथ की कथा सुने या पढ़े बिना आपका सकट चौथ का व्रत अधूरा माना जाता है। तो चलिए हम अपने व्रत को पूर्ण करते हैं और सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी की एक अत्यंत पौराणिक और रुचिकर कथा। सकट माता और भगवान श्री गणेश का नमन करते हुए, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए इस पावन एवं मंगलकारी कथा का रसपान करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन जब कुम्हार ने बर्तनों को पकाने के लिए उसे भट्टी में डाला तो उसने देखा कि अग्नि पात्रों को पकाने में सक्षम नहीं थी। कुम्हार के निरंतर प्रयत्नों के पश्चात भी मिट्टी के पात्र पक नहीं पा रहे थे। अनेक प्रकार के प्रयत्न करने के बाद भी वह कुम्हार इस कार्य में असफल रहा। अंततः कुम्हार ने अब राजा से सहायता मांगना उचित समझा। कुम्हार की समस्या सुनने के बाद महाराज ने पंडितों से विचार विमर्श किया। उनसे इस विचित्र समस्या का समाधान मांगा। पंडितों ने सुझाव दिया कि प्रत्येक समय पात्रों को पकाने हेतु भट्टी तैयार करने के अवसर पर एक बालक की बलि दी जाए। फिर क्या था, पंडित का सुझाव सुनकर महाराज ने राज्य में यह घोषित कर दिया कि सदैव भट्टी तैयार होने के अवसर पर प्रत्येक परिवार को बलि हेतु एक बालक प्रदान करना होगा। महाराज के आदेश का पालन करने हेतु समस्त परिवारों ने एक एक करके अपनी एक एक संतान को देना आरंभ कर दिया। कुछ दिनों के बाद एक वृद्ध स्त्री की बारी आई, जिसका एक ही पुत्र था। उस दिन सकट चौथ का पर्व था। उस वृद्धा स्त्री ने अपने पुत्र के लिए सकट चौथ का व्रत रखा था और वह स्त्री अब अपने पुत्र को खोने के डर से अपना सुध-बुध खो रही थी। उस स्त्री का एक ही पुत्र था, जो अब उसके अंतिम क्षणों का एकमात्र सहारा होता। लेकिन वृद्ध महिला महाराज के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकती थी, जबकि आज उसने सकट चौथ का व्रत अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए रखा था और वह पुत्र उसकी एकमात्र संतान थी। आज उसका वध किया जाना था। यह सोचकर वृद्धा स्त्री अत्यंत दुखी और विहल थी। वृद्ध स्त्री सकट माता की अनन्य भक्त थी। उसने अपने पुत्र को प्रतीकात्मक सुरक्षा कवच के रूप में सकट की सुपारी तथा धूप का बीड़ा दिया। वृद्ध स्त्री ने अपने पुत्र से भट्टी में प्रवेश करते समय सकट देवी की प्रार्थना करने को कहा तथा उसे यह विश्वास दिलाया कि सकट माता की कृपा से यह वस्तुएं भट्टी की अग्नि में उसकी रक्षा करेंगी। बालक को भट्टी में बैठाया गया। उस समय वृद्धा स्त्री ने अपने एकमात्र पुत्र की रक्षा हेतु देवी सकट की आराधना आरंभ कर दी। भट्टी में अग्नि दहन करने के पश्चात उसे आगामी दिनों में तैयार होने के लिए छोड़ दिया गया। इधर वृद्ध स्त्री ने संकष्टी चतुर्थी पर सकट माता और गणेश भगवान की संपूर्ण विधि विधान के साथ पूजा की और अपने पुत्र के सकुशल वापस लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। इधर जिस भट्टी को पकने में अनेक दिनों का समय लगता था, सकट देवी की कृपा से वह एक रात्रि में ही तैयार हो गई। अगले दिन जब कुम्हार भट्टी का निरीक्षण करने आया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने पाया कि उस वृद्ध स्त्री का पुत्र तो जीवित एवं सुरक्षित है, साथ ही वह समस्त बालक भी पुनः जीवित हो चुके हैं, जिनकी बलि भट्टी तैयार करने से पूर्व दी गई थी। इस घटनाक्रम के पश्चात समस्त नगर वासियों ने सकट माता की शक्तियों एवं उनके करुणामय स्वभाव की महिमा को स्वीकार किया।
सकट माता के प्रति अटूट निष्ठा एवं अखंड विश्वास हेतु नगर वासियों ने उस बालक एवं उसकी मां की अत्यधिक प्रशंसा की। सकट चौथ पर्व सकट देवी के प्रति आभार प्रकट करने हेतु मनाया जाता है। इस अवसर पर सभी माताएं सकट माता के साथ साथ गणेश भगवान की पूजा अर्चना करती हैं एवं अपनी संतानों की समस्त प्रकार की अप्रिय घटनाओं से रक्षा हेतु माता से प्रार्थना करती हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, सकट माता की जय, गणेश भगवान की जय। जिस प्रकार से सकट माता ने उस वृद्ध महिला के पुत्र के जीवन की रक्षा की, उसी प्रकार से सकट माता संकष्टी चतुर्थी व्रत रखने वाली सभी माताओं और बहनों की संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करे और उनके ऊपर आने वाली सभी विपत्तियों को दूर करे। इसी मनोकामना और विश्वास के साथ इस वीडियो को, इस पावन कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई और जानकारी वाली वीडियो के साथ। मित्रों, यदि आपने आज संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा है तो आप इस कथा को अवश्य सुने और सभी परिवारजनों को सुनाएं, जिससे आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से सकट माता आपकी रक्षा करे। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।